हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा ही होना चाहिए। स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट्स द्वारा बताइएगा। कुछ और आवश्यकता हो, कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो चाह रहे हो जो अभी तक मेरे द्वारा अपलोड नहीं किए गए, तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताइएगा। कमेंट्स करने में बहुत बहुत लापरवाही दिखाते हैं आप लोग। तो देखें स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन चल रहा है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, किसी और तरीके का दिखाई देगा आपको। तो देखिए, हमारे पास में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, दिस सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ये, और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखाना है आपको। तो देखिए, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? गामा फंक्शन की डेफिनेशन है e टू द पावर माइनस एक्स f टू द पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इक्वल टू गामा n लिखा जाता है। इसे ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन की। अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए, अब हम इसको किस तरीके का फॉर्म में लेकर के आएंगे। यहाँ देखिए, इससे इसको e टू पावर माइनस के वाई है, यहाँ e टू पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ रिप्लेस कर दिए, रिप्लेसिंग एक्स बाई के वाई, डेट इज एक्स के स्थान पर के वाई पुट करते हैं, एक्स के स्थान पर के वाई पुट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करें इसे, डी एक्स इजकल टू माइनस के डी वाई। क्या लिमिट चेंज होगी? लिमिट्स व्हेन x इक्वल टू जीरो, यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू इंफिनिटी दिया हुआ है। x इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट करें, जीरो इक्वल टू के वाई, वाई इक्वल टू जीरो ही रहा, वाई इक्वल टू जीरो। देन x इक्वल टू इंफिनिटी, तो y इक्वल टू क्या रहा? देखिए, इंफिनिटी इक्वल टू के अपॉन वाई, वाई इक्वल टू इन्फाइनाइट अपॉन के, वाई इक्वल टू इन्फाइनाइट ही रहा, वाई इन्फिनिटी। तो लिमिट एज इट इज रही, लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब लिमिट एज इट इज रही तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास में यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स क्या है? के वाई, एक्स के वाई, तो एक्स के स्थान पर के वाई पुट करें, के वाई टू द होल पावर n माइनस वन, डी एक्स के स्थान पर के डी वाई पुट करें, इक्वल टू गामा n ही रहा, क्योंकि इधर कुछ थोड़ी सब्स्टिट्यूट किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट जीरो से इंफिनिटी ही रही। आगे देखते हैं, e टू द पावर माइनस के वाई, यहां क्या हुआ? k टू द पावर n माइनस वन, k टू द पावर n माइनस वन, और k टू द पावर वन ये है, तो ये k टू द पावर n हो गया। इस k टू द पावर n को मैं यहां लिख लूं, k टू द पावर n, और बाई टू द पावर n माइनस वन डी वाई इक्वल टू गामा n। अब इस k टू द पावर n को
डिनोमिनेटर में ले आता हूं। क्या आया देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस के बाई टू द पावर n माइनस वन डी वाई इक्वल टू, ये लिमिट लेना है 0 से इन्फिनिटी तक, गामा एन अपॉन गामा एन अपॉन के टू द पावर एन, के टू द पावर एन। तो यही तो हमें दिखाना था, ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमारे पास में गामा फंक्शन ये था, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करके ये ले आए। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में फर्स्ट प्रूफ रहा। अब मैं सेकंड प्रूफ, लेकिन इससे पहले ये देख लूं ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए सबको सही चल रहा है स्टूडेंट्स, बच्चों सबको सही चल रहा है। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी दिखाता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड प्रॉपर्टी में भी स्टूडेंट्स मैं यहाँ प्रॉपर्टी सेकंड डाल देता हूँ। बहुत सी राइटर्स की बुक्स इसके लिए प्रॉपर्टीज करके बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज, और दो प्रॉपर्टीज मैं पीछे बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टीज बता रही है, और एक प्रॉपर्टी और बता रही है गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ये वाली प्रॉपर्टी जब मैं आपको रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा, उस पीरियड में आपको बताऊंगा ये प्रॉपर्टी। तो आज देखिए ये सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या आप करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए पुटिंग e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू बाई, e टू पावर माइनस एक्स को क्या पुट करने, बाई पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं माइनस एक्स ई टू पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ये आया, और e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। और यहां देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखिए, इसको अगर मैं दोनों को लॉग ले लूं, ई टू पावर माइनस एक्स को मैं यहां नीचे सॉल्व कर दिखा, लॉग ले लूं, लॉग ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स टू द बेस ई इक्वल टू वाई, और log of m to the power n to the base a पर n log of m to the base a, बेस ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ई इक्वल टू वाई, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो गया। क्या हो गया बच्चों, माइनस एक्स इक्वल टू, और देखो एक मिस्टेक हुई, लॉग तो इधर लिया, लॉग इधर भी तो लेंगे, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई, यहां भी तो लेंगे, तो यहां भी ले लिया हमने। अब देखिए हमारे पास
सही कहेंगे। आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए सबको सही चल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, लॉग दोनों हो लिया, लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स टू द बेस ई, लॉग ऑफ y टू द बेस ई। इसको कैसे लिख लिया, माइनस एक्स इधर ले लिया, ये क्या था, लॉग ऑफ y टू द बेस ई, ये वन हो गया, लॉग ऑफ y टू द बेस ई, माइनस का साइन यहां ले लो, x इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस ई। यहां -1 लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द पावर -1 लिख लिया, टू द बेस की ये वाली पावर के फॉर्म में ले गए, क्योंकि जब यहां आ है तो पावर होती है। ये क्या हुआ, x इक्वल टू लॉग ऑफ, इसे क्या ले सकते हैं, 1/y टू द बेस ई। तो हमारे पास में इससे क्या पता चला, ये मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। x इक्वल टू, ये आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, नोट में नीचे, नोटबुक के नीचे लाइन खींच करके, ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स। x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 1/y टू द बेस ई, x इक्वल टू लॉग ऑफ 1/y टू द बेस ई हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे यूज कर लेते हैं, लिमिट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट क्या चेंज हुई, लिमिट्स, लिमिट व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो हमारे पास में स्टूडेंट्स देखें, यहां देखें e टू द पावर माइनस एक्स है, 1/y है ये, इसे कैसे लिख लें, 1/e टू द पावर एक्स, 1/e टू द पावर 0 इक्वल टू y, और e की पावर 0 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 आ गई, तो y इक्वल टू 1 आ गई। वैन x इक्वल टू इंफिनिटी, तो देखिए यहां पर इन्फिनाइट पुट कर दें, 1/e टू द पावर इन्फिनाइट इक्वल टू y, 1 ये e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा ये, और 1 इंफिनिटी विल बी 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस प्रकार से हमने लिमिट भी फाइंड आउट कर ली बच्चों। आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में ये चल रहा है लेफ्ट साइड में, जब लिमिट 0 थी तो 1 हो गई, और जब लिमिट इन्फिनिटी थी तो ये 0 हो गई। e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स और dx को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, e टू द पावर माइनस एक्स dx को माइनस dy, और x को क्या लिख सकता हूं, x को log ऑफ 1/y टू द बेस e टू द होल पावर
एन माइनस वन इक्वल टू गामा एन, ये एज इट रहा। अब देखिए ये माइनस साइन शुरू में यूज कर लें, माइनस लॉग ऑफ 1/y टू द बेस ई टू द होल पावर n माइनस वन dy 1 to 0 इंटीग्रेशन करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना ले और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना ले, ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का हो जाएगा लॉग ऑफ 1/y टू द बेस ई टू द होल पावर n माइनस वन इक्वल टू गामा एन। तो देखो यही तो ट्रांसफॉर्म करने को कह रहा था मैंने, गामा फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके ये ले आया ट्रांसफॉर्म करके स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। पहले इसमें ये देख लें कि ये सब कुछ सही चल रहा है, तो देखिए उसके बाद आगे सॉल्व करना। देखें बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं आपको थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूं। ये थर्ड करूंगा सॉल्व होगा बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus x to the power n minus 1 with respect to x from 0 to infinity क्या था स्टूडेंट्स, गामा एन। अब मुझे दिखाना है ये रिजल्ट ला करके, तो इसे कैसे करें, पुटिंग x टू द पावर n इक्वल टू y पुट करते हैं, x टू द पावर n इक्वल टू y पुट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, दैट एम्प्लाइज x इक्वल टू y टू द पावर 1/n। ये कैसा हुआ, x टू द पावर n इक्वल टू y है, दोनों ओर होल पावर 1/n कर ली। ये पावर की पावर है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन हो गई, n इंटू 1/n बाई टू द पावर 1/n, तो ये x इक्वल टू बाई टू द पावर 1/n हो गई। देखिए एक एक स्टेप छोटे छोटे भी बता देता हूँ कि बाई चांस कभी आपके समझ में नहीं बैठे, तो उसके लिए मैं आपको इजी बनाने के लिए ही तो आया हूँ यूट्यूब पर, कि हर कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना दूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके लिए डिफरेंशिएट कर दूँ, dx इक्वल टू 1/n बाई टू द पावर 1/n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हुआ और डिवाइड लिख दिया जाएगा। लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट्स when x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो गया 0 टू द पावर n, 0 ही रहा, when x इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू इंफिनिटी टू द पावर n, इंफिनिटी ही रहा, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या लिखें, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स और f टू द पावर n माइनस 1 dx। देखिए x को रिप्लेस करें y टू द पावर 1/n से, y टू द पावर 1/n से x को रिप्लेस करें, x के स्थान पर ये पुट करा,
होल पावर कितनी है, n माइनस वन, n माइनस वन। dx को रिप्लेस करूं इससे, 1/n बाई टू द पावर 1/n माइनस वन डी वाई, ये रिप्लेस किया। और देखें स्टूडेंट्स, e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स क्या है, बाई टू द पावर 1/n, बाई टू द पावर 1/n, ये रिप्लेस किया। अब देखिए इक्वल टू गामा एन, अब इसे सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई बड़ा केयरफुली एक एक स्टेप को कीजिएगा। इंटीग्रेशन देखिए 1/n को शुरू में लिखते हैं, 1/n इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बाई टू द पावर 1/n। और यहां देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, बाई टू द पावर, पावर की पावर है n माइनस 1/n, n माइनस 1/n इंटू बाई टू द पावर 1/n माइनस 1, 1/n माइनस 1 और डी वाई, डी गामा एन। आगे देखते हैं 1/n, ये 0 से इंफिनिटी तक लिमिट रही, e टू द पावर माइनस बाई टू द पावर 1/n, यहां बाई, वे सेम पावर ऐड हो जाएंगी। इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास में n माइनस 1/n प्लस 1/n माइनस 1 डी वाई इक्वल टू गामा एन, 1/n लिमिट 0 से इंफिनिटी है, e टू द पावर माइनस बाई टू द पावर 1/n। अब देखें स्टूडेंट्स, बाई, यहां पर मैं पावर में n एलसीएम ले लूं, n माइनस 1 प्लस 1 माइनस n डी वाई इक्वल टू गामा एन। यहां तक बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे चलते हैं, 1/n e टू आर माइनस वाई, ये क्या हो गया, देखो इस n से ये n कैंसिल आउट, इस 1 से ये 1, बाई टू द पावर 0 डी वाई इक्वल टू गामा एन, 1/n, ये 0 से इंफिनिटी चल रहा है लिमिट, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस वाई, माइनस बाई टू द पावर 1/n, 1/n डी वाई इक्वल टू गामा एन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां x के रेस्पेक्ट में है, तो हम क्या कर दें, इसे हटा देता हूं और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी, सिंस हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x from a to b equal to integration of f of t with respect to t from a to b, ये प्रॉपर्टी थी। मतलब फंक्शन को
अगर हमारे पास में ये जैसे एफ ऑफ वाई है e टू द पावर माइनस वाई, इसे क्या कर दें, एफ ऑफ एक्स कर दें। क्या करा, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स पुट कर दिया, वाई इक्वल टू एक्स, डी एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स पुट कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/n पहले से लिख लिया जाए, ये 0 से इंफिनिटी, लिमिट a से b तक थी तो a हमारे पास 0 है, b इंफिनिटी है, और हमारे पास में ये e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1/n विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू गामा n, ये प्रॉपर्टी से यूज हुआ। तो ये बच्चों समझ में आया होगा आपके। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए मैं आपके लिए गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में जब रिलेशन बताऊंगा उस पीरियड में एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, मेरे साथ लगे रहिएगा, बने रहिएगा। और अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, अच्छी लग रही हैं उन्हें, मेरे लिए और वीडियो बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।